Hello everyone, hope you all are doing great. So, our today's topic is related to timeline on international convention. So, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में. जितनी भी कन्वेंशंस स्टार्टिंग से रही हैं अब तक उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि जीएस पेपर 2 में आता है. एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. So our first convention is IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, and ये साइन कब हुआ था in 1945 में. and its purpose is to access the conservation status of species. मतलब ये कलेक्ट करता है डेटास को एंड एनालाइज करता है अबाउट द एनिमल स्पीशीज़ के रिगार्डिंग. ठीक है, इसका यही वर्क है. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है. And the next convention is Ramsar Convention, which is related to wetlands, and ये साइन किया गया था 1971 में but came into the force in 1975. and इसका जो पर्पस है वो पर्पस है टू कंजर्व एंड सस्टेन यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड. मतलब जो गीली मिट्टी से रिलेटेड जो भी एरिया होता है उसको कैसे कंजर्व करें एंड उसको सस्टेनली कैसे यूटिलाइज करें, तो वो बताता है इसमें. एंड इसमें ये भी बोलता है कि टू स्टॉप द एंक्रोचमेंट एंड द लॉस ऑफ वेटलैंड्स. मतलब जो भी ह्यूमंस हैं इंटरफेरेंस करते हैं इसमें, इससे रिलेटेड जो भी लॉस होता है उसको कैसे हम सिक्योर करें, कैसे बचाएं, उससे रिलेटेड ये बात करता है कन्वेंशन. And our third convention is related to Stockholm Conference, which is signed in 1972, and its purpose is to examine environmental problem and identify those that required international cooperation to solve. इसका सिंपली मीन्स है कि ये एग्जामाइन करता है जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं एंड आइडेंटिफाई करता है एक इंटरनेशनल कॉपरेशन को जो कि इसको सॉल्व करने में हेल्प करती है इसमें. And this convention is related to human environment, and this was first held in Stockholm, that is in Sweden. And our fourth convention is World Heritage Convention, and its organization of UNESCO, and it is signed in 1972 but came into the force in 1975. and इसका जो पर्पस है प्रोटेक्ट करना है हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, जितनी भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं और जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है. हमारी जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है साइट्स, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. ये साइन हुई थी, सॉरी यहाँ पे 1963 नहीं आएगा, 1973. ये साइन हुई थी 1973 में एंड ये इफ़ेक्टिव में आई थी 1975 में. और इसका सिंपली पर्पस है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड, उसमें ये जो कन्वेंशन है वो ध्यान रखता है कि उनको कोई थ्रेटन ना हो, किसी भी तरीके का खतरा ना हो और वो ईज़िली एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो जाएँ. ठीक है, और ये जो कन्वेंशन है वो वॉशिंगटन कन्वेंशन के नेम से भी जाना जाता है एंड ये लीगली बाइंडिंग भी है पार्टीज़ पर. एंड द नेक्स्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कन्वेंशन एंड माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, दैट इज CMS, विच वॉज साइंड इन 1979 एंड केम इनटू द फोर्स इन 1983. एंड ये अवॉइड करता है जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ आती हैं अपनी कंट्री में उनको किसी भी तरीके का खतरा ना हो और वो ख़त्म ना हो अपनी कंट्री से. एंड ये प्रोटेक्ट भी करती हैं एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ को. एंड ये जो कन्वेंशन है वो बॉन कन्वेंशन के नेम से भी जाना जाता है एंड ये कंक्लूड हुआ था अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर. ठीक है, दैट इज़ UNEP. एंड आवर नेक्स्ट कन्वेंशन इज़ वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, दैट इज़ WCS, एंड इट वॉज साइंड इन 1980. एंड इसका सिंपली पर्पस है इज़ टू मेंटेन इकोलॉजिकल process and ecosystem, and it was jointly developed by UNEP, IUCN and WWF, that is United Nations Environment Program and International Union for Conservation of Nature and Worldwide Fund for Nature से. And our next convention is Nairobi Declaration, which was signed in 1985 and came into the force in 1996. And this convention is mainly for the protection, management and development of the marine and coastal environment of the Eastern African region. ये simply marine and coastal environment से related है. किस एरिया में? ईस्टर्न अफ्रीकन एरिया से रिलेटेड है ये. ठीक है, एंड इसकी पार्टनरशिप किस किस के बीच में है? वो है गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड द प्राइवेट सेक्टर के बीच में है इस कन्वेंशन की पार्टनरशिप.
And our next convention is World Charter of Nature, and it was adopted in 1982, and its purpose is for the protection and preservation of global natural habitats and resources. And our next convention is Vienna Convention, which was adopted in 1985, and it was came into the force in 1988, and its purpose for the protection of the ozone layer, and it is also known as Treaty on Treaties. And our next convention is Montreal Protocol, which was adopted in 1987, and it came into the effect in 1989, and its purpose is to stop the production and import of ozone depletion substance. एंड इस कन्वेंशन का एक और एम है टू फेज आउट HCFCs बाय 2030। मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं गैसेस हैं वो उनको डिप्लीट करने की कोशिश रहेगी 2030 तक पूरी तरीके से। एंड 16 सितंबर जो है वो एक इंटरनेशनल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट कन्वेंशन इज बेसल कन्वेंशन, which was adopted in 1989, and it came into the effect in 1992, and its purpose is to reduce the movements of hazardous waste between nations, ठीक है। जो भी hazardous वेस्ट होता है उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें कम करना इसका पर्पस है। एंड जो रिसेंटली 14 जो मीटिंग हुई थी ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की टू द बेसल कन्वेंशन में, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी मई 2019 इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। And our next convention is Rio Earth Summit, which was signed in 1992, and it came into the effect in 1994। and इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव जो है वो जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उन्हें स्टेबलाइज करना है, मतलब उससे ज़्यादा और इंक्रीज़ ना हो एटमॉस्फेयर में, तो वो ये उससे रिलेटेड देखती है चीज़ें। एंड ये रियो डी जनरियो अर्थ समिट एंड रियो समिट के नेम से भी जानी जाती है। एंड नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो UNFCCC है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड ये अडॉप्ट की गई थी इन 1992 में। एंड इसका जो पर्पस है इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशन एट लेवल्स दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द ग्लोबल क्लाइमेट। एंड इसकी जो रिडक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड वो सिर्फ अप्लाई होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पर। And next, our convention is related to Convention on Biological Diversity, that is CBD, which was adopted in 1992, and it came into the effect in 1993. And its aim is to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity. Here, biodiversity is the variety and the variability of the life on Earth. Biodiversity is typically a measure of वेरिएशन एट द जेनेटिक स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम लेवल। सो उन पर ये अपनी नेशनल स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करता है, एंड इट इज़ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क ट्रीटी ऑन पार्टीज़। So our next convention is United Nations Convention, which is related to desertification, and it was adopted in 1994 and came into the effect in 1996, and its aim at tackling desertification through national, regional and sub-regional action programs, and it is the only internationally legally binding framework set up to address the problem of desertification. And our next convention is Kyoto Protocol, which was adopted in 1997 and came into the effect in 2005, and इसका एक ही एम है, वो एम है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, फिर उसके थ्रू वो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका एक ही एम था, एंड इट इज़ द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। एंड इसमें जो कनाडा कंट्री थी वो पहले ही विड्रॉ कर चुकी है इन 2012 में। And our next convention is Stockholm Convention, which is related to POPs, that is persistent organic pollutants, and this convention was adopted in 2001 and came into the effect in 2004, and its aim is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants. In this, POPs refers to toxic chemicals that adversely affect human health and the environment around the world because they can transported by both wind and water. That's why most POPs generated in one country
टू अदर। ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में जाके ह्यूमंस बॉडीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं और भी लोगों को भी, वाइल्ड एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू these things. And this is the global environmental facility is designated interim financial mechanism for the Stockholm Convention. And next convention is Johannesburg Declaration, which was adopted in 2002, and इसका simply aim है to improve the people's life by conserving our natural resources and safeguarding our common future, and it is known as Rio 10, which was held at Johannesburg in 2002. And here Johannesburg is a city in South Africa. So this convention is about all this. And next convention is related to Bali Summit on the climate change, which was adopted in 2007. and इस convention ने launch किया था एक climate fund. तो ये simply climate fund से related है ये convention. And our next convention is Minamata Convention, which was adopted in 2013, and its purpose is to protect human health and the environment from anthropogenic emission and releases of mercury and mercury compound. ये simply related है mercury से, mercury's compound से. And this convention is named after the Japanese city Minamata. And our next convention is Paris Agreement, that is COP21, Conference of Parties 21, which was adopted in 2015, and its aim is to reduce and mitigate greenhouse gas emission. And this agreement talks about European Union's 2020 goals, which means 20% increase in energy efficiency, 20% reduction of CO2 emissions, and 20% renewables by 2020. All depends on the reconfiguration of the European electricity grid into a smart grid. And next convention is Kigali Agreement, and this is the latest one, क्योंकि इसमें हाल ही में अभी अमेंडमेंट की गई है, बट ये अडॉप्टेड किया गया था 2016 में. एंड इट्स पर्पस इज़ टू रिड्यूस ओजोन लेयर डिप्लीशन, एंड इट्स एम is to reduce hydrofluorocarbons by roughly 80 to 85% by late 2045, and it amends the 1987 Montreal Protocol, and it will binding on members countries from 2019. So that's all for today's guide. I hope you would have found this video to be informative. Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel, that is Shivi's Study Education, and don't forget to hit the bell icon for more informative videos. Bye bye.